तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी एम लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी आर लिमिटेड। दो कंपनी है भैया इस क्वेश्चन के अंदर, एम लिमिटेड एंड आर लिमिटेड। ठीक है, इसका डेटा आपको गिवन है भैया। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स गिवन है, लैक्स के अंदर दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बता रखा है लैक्स के अंदर। पी रेशो आपको दे रखा है। ठीक है, रिक्वायर्ड है भैया, फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज़ द स्वैप रेशो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन को निकालना है स्वैप रेशो। स्वैप रेशो का भैया फॉर्मूला होता है एम पी एस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एम पी एस ऑफ एक्वायरर कंपनी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके लिए चाहिए अपन को एम पी एस। तो एम पी एस तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो अपन को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको दे रखा है पी रेशो। पी रेशो का भैया फॉर्मूला होता है एम पी एस डिवाइडेड बाई ई पी एस। तो पी रेशो आपको गिवन है 10 और एक कंपनी का गिवन है 5। ठीक है, ये एम पी एस निकालना है और इसका भी एम पी एस निकालना है। अर्निंग पर शेयर का अपन निकालना जानते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दोनों फिगर्स लेग्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। फर्स्ट केस में अर्निंग पर शेयर 2000 डिवाइडेड बाय 200 और 4000 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 4। यहाँ अपने पास आ गया एम पी एस 20 और यहाँ अपने पास आ गया एम पी एस 100। ठीक है, ये कौन सी कंपनी थी भैया, ये थी एम और ये थी आर लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ दे रखा भैया एक्वायरिंग कंपनी एम है तो टारगेट कंपनी आर होगी। तो टारगेट कंपनी का हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 0.2:1। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। सेकेंड पार्ट के अंदर बोला है भैया व्हाट इज़ द ई पी एस ऑफ एम लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन। एम लिमिटेड यानी कि एक्वायरिंग कंपनी, आपको निकालना है ई पी एस आफ्टर एक्विजिशन, या आपको निकालना रहेगा ई पी एस आफ्टर एक्विजिशन या फिर ई पी एस आफ्टर मर्जर के दो। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इंटू स्वैप रेशो। अर्निंग्स आपको गिवन है भैया 2000 प्लस 4000। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर 200 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट 1000 इंटू स्वैप रेशो। स्वैप रेशो का भैया स्वैप रेशो आपको दे रखा है क्या भैया, स्वैप रेशो अपन ने निकाला था पार्ट 1 के अंदर, ये 0.2। तो इसको अपन को सॉल्व करना रहेगा, ये अपने पास आएगा भैया, इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 15 आ रहा है। तो अपने पास आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर बोला है भैया व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन अज्यूमिंग इट्स पी रेशियो इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%। तो थर्ड पार्ट के अंदर बता रखा है भैया एम लिमिटेड का आपको मार्केट प्राइस निकालना है आफ्टर एक्विजिशन, और पी रेशियो भैया एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा भैया 10% से। तो सबसे पहले तो भैया अपन को निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर एम पी एस आफ्टर एक्विजिशन। तो एम पी एस आफ्टर एक्विजिशन का भैया फॉर्मूला होता है ई पी एस आफ्टर एक्विजिशन इंटू पी रेशो। ठीक है, एम पी एस आफ्टर एक्विजिशन का भैया फॉर्मूला आता है ई पी एस इंटू पी रेशो। तो यहाँ अपन को चाहिए अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ई पी एस अपन ने निकाला था भैया, कितना था ई पी एस अपने पास था भैया, ई पी एस अपने पास था इस, यहाँ पर ने ई पी एस आफ्टर एक्विजिशन वाला लेना है। ठीक है, आफ्टर एक्विजिशन था भैया 15 इंटू पी रेशो। अभी अपने पास था पी रेशो फर्स्ट केस के अंदर था 10। अब यहाँ बोला है भैया एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%, तो ये हो जाएगा 10 का 90%। ठीक है, 10% रिड्यूस हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 का 90% 9 हो जाएगा, इंटू 15 कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 135।
तो ये है भैया थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में बोला है भैया फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ मर्ज कंपनी। तो आपको निकालना है भैया मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म निकालना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म के लिए भैया अपने पास फॉर्मूला होता है भैया MPS, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू टोटल शेयर्स। दोनों चीज़ें भैया अपन को आफ्टर मर्जर वाली लेनी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। इसका फॉर्मूला होता है भैया MPS इनटू टोटल शेयर्स, आफ्टर मर्जर वाली लेनी होती है, ठीक है। तो MPS आफ्टर मर्जर कितना है भैया, MPS आफ्टर एक्विजिशन ये अपन ने निकाला था 135 इंटू टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो ये टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर इतने ही होंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.2 प्लस 200, तो टोटल अपने पास हो गया भैया 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 इंटू 400, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 54,000, ठीक है। लैक्स में रहेगा क्योंकि भैया ये सब लैक्स में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लैक्स के अंदर है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये है भैया फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपसे पूछा है कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज ड्यू टू द मर्जर। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको निकालना है गेन और लॉस निकालना रहेगा दोनों कंपनी का। अगर पॉजिटिव आएगा आंसर तो गेन होगा, नेगेटिव आएगा आंसर तो होगा लॉस, ठीक है। तो आपको निकालना है गेन और लॉस। तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर MPS माइनस प्री मर्जर MPS। तो आंसर है यहाँ से अपने पास बस इतना सा करोगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्री मर्जर MPS अपने पास है भैया 120 और पोस्ट मर्जर MPS अपन ने निकाला था ये रहा 135 निकाला था, और ये हो जाएगा 135 इंटू स्वैप रेशो 0.2। तो ये हो जाएगा भैया 135 इंटू 0.2 27, तो आंसर आया 7 और यहाँ आएगा 35। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो भैया गेन होगा। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके, पांचों पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिए। ओके।